हमारे दैनिक जीवन में हमें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, जो हमारी मानसिकता को बदलते रहते हैं। इस बदलती मानसिकता को देखते हुए थोड़ा और सोचने की जरूरत है, तभी कार्रवाई करना उचित होगा। बेशक यह भी उतना ही सच है कि लगातार बिना रुके अलग तरीके से किए गए काम में ज्यादा सोच विचार नहीं होता है। हमें अपने दिलों में जीवन के बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत होती है। इसमें सकारात्मक और विवेकपूर्ण विचारों का अधिक महत्व है। उसके लिए आपका घर ही आपकी सबसे अच्छी जगह है। घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन आपकी दिमागी सोच बड़ी होने लगती है। बेशक एक घर सिर्फ 4 दीवारों वाला घर नहीं होता है। हम अपने ही घर में हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं। अपने जीवन की समृद्धि के लिए आपको अपने जीवन की शुरुआत घर में ही सकारात्मक विचारों से करनी होगी। मन का मनोरंजन करने और नई चीजों को आजमाने के लिए हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने अंतर्मन तथा अंतर्ज्ञान का अध्ययन करना होगा। आपको अपने मन को समझना होगा। आपका अपना दिमाग अक्सर अप्रत्याशित होता है। शीर्ष पर आपका मन कितना भी शांत क्यों न हो, लेकिन कुछ तूफान अंदर चलते रहते हैं। वह कभी कभी हमारे अंतर्ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। विचारों का प्रवाह सदा चलता रहता है, लेकिन उन विचारों को कोई किनारा नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर समझते हैं, लेकिन पलटते नहीं हैं। यही कमी है, उसे समझ नहीं पाते हैं। दिमाग में आने वाली हर बात एक नया सवाल लेकर आती है। वह प्रश्न आपके सिर को गर्म कर देता है, और कभी कभी तो खोजने से जवाब भी नहीं मिलता। कभी कभी उत्तर सरल और सूचनात्मक होते हुए भी समय का संकेत नहीं देता, क्योंकि यह हमें याद नहीं रहता। आखिरकार हालात ऐसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम जीत गए हैं या हारे हैं। यह तय करना मुश्किल होता है कि क्या हमारे अंतर्ज्ञान को प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। पैदा हुए भ्रम के कारण हर कोई देख सकता है कि उन्हें थोड़ा सा मिल गया है, इसलिए दुनिया यह मानने को तैयार नहीं है कि वे हार गए हैं, और जो मिला है वह यह है कि उनका मन यह मानने को तैयार नहीं है कि वे जीत गए हैं। वैकल्पिक रूप से आपको घर पर बेंच पर बैठकर दूध की प्यास बुझानी होगी, क्योंकि मन को आश्वस्त करने का यही एकमात्र सही और सुरक्षित स्थान है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध हमारे भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं से है। हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है। अक्सर हमारी वृत्ति अनजाने में तनावग्रस्त हो जाती है। इसे महसूस नहीं किया जाता है और इसलिए समझा भी नहीं जाता है। यह तब होता है जब आपके कार्य और प्रतिक्रियाएं अनजाने में बदल जाती हैं। इसलिए आप जो निर्णय लेते हैं और दूसरों के साथ आपकी बातचीत का कभी कभी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए बचपन और किशोरावस्था से लेकर वयस्कता और बुढ़ापे तक जीवन के हर पड़ाव पर मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर हम अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इसका सीधा असर हमारी सोच, अंतर्ज्ञान और व्यवहार पर पड़ सकता है। नकारात्मक विचार जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, भले ही वे सामान्य प्रतीत हो, हम निश्चित रूप से सकारात्मक विचारों के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। हमारे मन में आने वाले प्रत्येक विचार का हमारे मानसिकता पर अधिक या कम प्रभाव पड़ता है। जहां नकारात्मक विचारों का विपरीत प्रभाव पड़ता है, वहीं सकारात्मक विचार सफलता के लिए उपयोगी होते हैं। हमें कार्य करने से पहले यह बात को सोचना जरूरी है। अक्सर लापरवाही से या बिना सोचे समझे काम करने के लिए पछतावे का समय आता है। यह न केवल भड़काऊ हो सकता है, बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। मन में आने वाला हर विचार हमारे वर्तन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे अंतर्ज्ञान पर उकेरे गए विचारों से जुड़ा होता है। किसी व्यक्ति की सफलता हमारे मन में नकारात्मक विचार भी पैदा कर सकती है। हाल के दिनों में किशोर अवसाद की चपेट में आ गए हैं। नकारात्मक विचारों के परिणाम हाल के वर्षों में क्रोध, चिंता और अंततः अपराध की घटनाओं में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। यह बड़े खेद और चिंता का विषय है। यहाँ आप एक घटना, एक अनुभव, एक उदाहरण के माध्यम से हुए सकारात्मक बदलावों को समझ सकते हैं। कविता और सविता बहनें होते हुए भी विचार और व्यवहार में ज्यादा समानता नहीं रखते थे।
कविता के विचार हमेशा सकारात्मक और सविता के विचार नकारात्मक थे। परिणाम वही लग रहा था। जब से वह स्कूल में थी, कविता हर साल पहले नंबर से पास होती थी, लेकिन सविता को हमेशा पास होने के लिए साधारण अंक मिलते थे। वे दोनों अपने आत्मविश्वास से निपटते हैं, क्योंकि वे अपनी खेल गतिविधियों को शुरू करना चुनते हैं। कविता ने उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया और उसने वह पूरा भी किया। हालांकि सविता ने घर पर अपनी मां की मदद करना और घर पर आराम करना उचित समझा। कविता के सकारात्मक विचारों ने उसे खुद से और अपने आत्मविश्वास से ईर्ष्या की। सविता की देहाती असफलता और निराशा आ रही थी। दोनों की उम्र में महज 2 साल का अंतर था। दंपति ने शादी की दृष्टि से प्रयास शुरू किया था। एक की उम्र 24 साल और दूसरी की 22 साल थी। हालांकि सविता उन दोनों से बड़ी थी, लेकिन कविता को शादी के लिए ज्यादा जगह मिल जाती थी। परिवार को लगने लगा कि सविता दिन ब दिन उदास होती जा रही है। काउंसलिंग के जरिए वे उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, यह बात उनके समझ में आ गई। इसी को देखते हुए काउंसलिंग शुरू हुई। यह महसूस करते हुए कि आकर्षण का सिद्धांत उसके लिए काम कर सकता है, उसकी सोच प्रक्रिया में बदलाव से उसकी सोच, वर्तन और व्यवहार में नाटकीय सुधार हुआ। अगले 6 महीनों में उसने महान चीजें हासिल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि आकर्षण के सिद्धांत से हम मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं।